की हत्यारी सरकार नहीं का जाम है, आज चक्का जाम है। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की सरकार हाय 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 अडानी अंबानी की सरकार हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश का चक्का जाम है, सीतामढ़ी में भी चक्का जाम है। भारत की सरकार पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों की दलाली पर आमादा है। पहले ही उन्होंने देश को बेच डाला है, अब अंतिम दांव लगाया है खेत और खलिहान पर, और किसानों के फसल को पूंजीपतियों के खजाने में बंद करना चाहती है भारत सरकार। अपने वजूद, खेत खलिहान और अपने खुशहाली की रक्षा के लिए भारत का किसान 74 दिनों से आंदोलित है। भारत सरकार कभी किसान आंदोलन को खालिस्तानी, कभी पंजाबी, कभी खास जाति का, किसी खास क्षेत्र का आंदोलन आंक करके और उस रूप में परिभाषित करके इस आंदोलन को बदनाम करके किसानों के जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहती है। हम आपके माध्यम से और इस चक्का जाम के माध्यम से आप बता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन की सुबुगाहट भारत के राजधानी दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर हो रही है। उसकी लौ, उसकी आवाज़ और उसकी धमक और उसकी धधक हिंदुस्तान के गांव कस्बों में दिखाई देने लगी है। और भारत का हर किसान आंदोलित है, और जो शरीर से वहां आंदोलन में शरीक नहीं हो रहा उसकी आत्मा सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर है। भारत की सरकार विभिन्न स्रोतों से उसके पास एजेंसी है, जांच करा ले भारत की केंद्र सरकार की लोकप्रियता में कितनी गिरावट आई है। यदि समय रहते भारत की सरकार चापलूसों की रिपोर्ट पर विश्वास करके और किसान आंदोलन का दमन करने का साजिश रचती रही तो वजूद मिट जाएगा भारत की केंद्र सरकार का। मैं आगाह करना चाहूँगा अपने इस चक्का जाम आंदोलन के माध्यम से, भारत किसानों का देश है और भारत की आत्मा गाँव में किसानों के साथ जुड़ी हुई है। भारत की सरकार किसानों के आंदोलन को विभिन्न नामों से बदनाम करने की हिमाकत ना करे। भारत का किसान इस देश की चूल्हे हिलाने की हैसियत रखता है। लॉकडाउन के दरमियान जब हमारी देश की जीडीपी एकदम धड़ाम नीचे जा रही है, माइनस में जा रही है, तब भी दुनिया में अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे भारत के किसानों ने आज तक जितना नहीं उत्पादन भारत में हुआ था, रिकॉर्ड उत्पादन 2020 में हमारे किसानों ने दिया है। और देश के जीडीपी को पॉजिटिव और ऊंचा उठाने में किसानों की अहम भूमिका है। भारत के प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, आप बेशक सब कुछ बेच डालिए, लेकिन देश के किसान के रोटी को आप कॉर्पोरेट घरानों के तिजोरी में बंद करने की ख्वाहिश बंद कर दीजिए, वरना आपका वजूद मिट जाएगा। भारत का किसान आंदोलित हो चुका है और जो हुम्मुर का आग आप सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं, उसकी धधक गाँव में दिखाई देने लगी है। भारत के प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार से मैं विनती करता हूँ कि भारत के किसान आंदोलन को गंभीरता से ले, संवेदनशीलता से ले, और किसान आंदोलन की एक ही मांग है, किसानों के फसल का मुनासिब कीमत मिले। एक सुई बनाने वाला, एक फावड़ा बनाने वाला अपने उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकारी होता है, तो किसान अपने उत्पाद का कीमत तय क्यों नहीं कर सकता। हम इतना ही तो मांग रहे हैं, हमारे किसान इतना ही तो चाह रहे हैं। इसके लिए आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी का कानून बना दो, और जो कानून हमारे किसानों का खोलना चाहते हो वो हमें नहीं चाहिए कि आप अपने कॉर्पोरेट घराने के लोगों को दे दो। हमको सिर्फ एमएसपी गारंटी का कानून बना दो और इतना भर दे दो कि हम अपने फसल का उत्पाद का कीमत तय कर सके। इतना ही तो भारत का किसान मांग रहा है। इसलिए इस आंदोलन के मार्फत से हम अपना समर्थन जताना